चूंकि हम इनके लिए रुकावट बन सकते थे, हम उनके लिए खतरा थे, तब जमीयत को हरवाना ये उनके इन मकासद में शामिल था कि जमीयत अगर बड़ी कुव्वत के साथ, जितना अवाम का उसके साथ ताल्लुक है, वो असेंबलियों में आती है तो फिर हम न जजीरे बेच सकेंगे, न ऐवान सदर हासिल कर सकेंगे और न हम सूबे की असेंबली हासिल कर सकेंगे। अब याद रखो, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान के वफादार हैं, लेकिन पाकिस्तान की वफादारी का मेयार कुछ और है। यहां मुल्क से वफादारी, अपनी मट्टी से वफादारी, इसकी कोई कदर कीमत नहीं है जब तक के आप एस्टेब्लिशमेंट के बूट नहीं चाटोगे। यहां अफसरशाही की नौकरी करनी पड़ेगी, एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी, तब आपको पाकिस्तानी तस्लीम किया जाएगा। वरना मैं तो आज ये समझता हूं कि हमारे गुनाह क्या है, जरा हमें बता तो दिए जाएं। और मैं बताना चाहता हूं, फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन का फैसला हुआ, तो हमने कहा कि ऑपरेशन की हिकमत अमली काम नहीं आएगी। हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा गुनाह था। लेकिन अगर वाकई उनकी बात सही थी तो 2009-2010 में इसका फैसला हुआ और उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए। तमाम कबाइल को अपने ही मुल्क में 2-3 साल तक मुहाजिर बनाए रखा। आज भी जब वो लोग दरबदर हुए हैं, आज भी वो दरबदर हैं, मुल्क के कोने कोने में फैल गए अपनी जिंदगी बनाने के लिए। कबाइल बर्बाद हो गए, तबाही मच गई, बेघर हो गए। औरतें, हमारी माएं और बहनें, वो बेचारे जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन बेचारों को बाजारों में भीख मांगनी पड़ी। और आज पूछता हूं कि तुम्हारी वो हिकमत अमली जिसके तहत तुमने ऑपरेशन शुरू किए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, आज हम 2010 के बाद आज 2024 में हम बैठे हैं। क्या कबायली इलाकों में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहां तक के कराची में और सिंध में, क्या आज वो दहशतगर्दी जिसको तुम दहशतगर्दी कहा करते हो, वो कई चंद ज्यादा हो गई है या कम हो गई है? बहुत बढ़ गई है। बाजवा साहब ने हमें कहा कि मैंने बाढ़ लगा दिया है, अरबों रुपए उस पर खर्च कर दिए हैं, न कोई अफगानिस्तान जा सकेगा और न यहां आ सकेगा। फिर पाकिस्तान के 20 से 30 हजार नौजवान, मुसल्लह नौजवान अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया के जंग में कैसे शरीक हो गए, कैसे वहां पहुंच गए।